नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को जमकर लगाई फटकार। पंचायत चुनाव के दौरान सरकारी गाइडलाइन का क्यों नहीं हुआ पालन। चुनावी ड्यूटी कर रहे 135 लोगों की मौत की खबर। चुनाव करवा रहे अधिकारियों पर कार्रवाई की भी दी गई चेतावनी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें, जहां हाईकोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई है। पंचायत चुनाव के दौरान सरकारी गाइडलाइन का क्यों पालन नहीं किया गया। चुनावी ड्यूटी कर रहे 135 लोगों की मौत कैसे हुई। अधिकारियों पर इस दौरान कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। तो अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां जिलों में सेक्टर प्रणाली लागू करने के सीएम ने दिए निर्देश। ऑक्सीजन बेड के लिए तैनात होंगे सेक्टर मजिस्ट्रेट। लापरवाही मिलने पर जिले के डीएम होंगे जिम्मेदार। दवा ऑक्सीजन बेड का होगा इंतजाम। बड़ी खबर, संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि अब जिलों में सेक्टर प्रणाली लागू करने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन बेड के लिए तैनात अब सेक्टर मजिस्ट्रेट किए जाएंगे। लापरवाही मिलने पर जिले के डीएम होंगे जिम्मेदार और दवा ऑक्सीजन बेड का पूरी तरीके से किया जाएगा इंतजाम। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर भी राजधानी लखनऊ से ही, जहां प्रियंका गांधी ने लखनऊ भेजा ऑक्सीजन टैंकर। मेदांता अस्पताल में पहुंचा ऑक्सीजन टैंकर। छत्तीसगढ़ से मंगवाया गया ऑक्सीजन का टैंकर। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता रही है, जहां महासचिव कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ भेजा है ऑक्सीजन टैंकर। मेदांता अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से ये ऑक्सीजन टैंकर मेदांता अस्पताल के लिए मंगवाया गया। पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर खबरें सामने आ रही है, लेकिन अच्छी खबर यह है, अच्छी पहल प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से देखने को मिली। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से इस ऑक्सीजन टैंकर को लखनऊ के लिए मंगवाया गया और लखनऊ के मेदांता अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाया गया है। छत्तीसगढ़ से मंगवाया गया ऑक्सीजन टैंकर लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंच चुका है। प्रियंका गांधी ने लखनऊ भेजा है ऑक्सीजन का टैंकर। तो अगली बड़ी खबर लखनऊ से ही, जहां शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष ने सरकार से की मांग। शिक्षक की मौत पर 50 लाख मुआवजे की गई मांग। पंचायत चुनाव ड्यूटी में शिक्षकों की हो रही मौत। अब तक 135 शिक्षकों ने गंवाई है अपनी जान। तो शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष ने सरकार से 50 लाख मुआवजे की मांग की है। बता दें आपको कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान लगभग 135 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। शिक्षक अपनी जान गंवा चुके हैं और इसी मौत के आंकड़े को देखते हुए शिक्षक महासंघ ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। 50 लाख मुआवजे की मांग की गई है पंचायत चुनाव में। इस बार के पंचायत चुनाव में 135 शिक्षक अपनी जान गंवा चुके हैं। शिक्षकों की मौत पर शिक्षक महासंघ की तरफ से मुआवजे को लेकर मांग की गई। 50 लाख के मुआवजे को लेकर मांग की गई। अगली बड़ी खबर यूपी के बदायूं से, जहां कोरोना से बिगड़े हालात। पिछले 24 घंटे में 13 लोगों की हुई मौत। जिले में ऑक्सीजन की भारी किल्लत। राजकीय मेडिकल कॉलेज में 13 लोगों की गई जान। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, पूरे देश में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार लोगों संक्रमण की संख्या बढ़ रही है। लोग ऑक्सीजन की वजह से दम तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में बदायूं में 13 लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान जा चुकी है। जिले में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में 13 लोगों की जान गई है। देश के तमाम अस्पताल से ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। हालांकि ऑक्सीजन टैंकर
मंगवाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है, बेड की जो पर्याप्त आपूर्ति होनी चाहिए अस्पतालों में, वो फिलहाल नहीं हो पाया है। नतीजा ये है, आलम ये है कि लगातार मरीज ऑक्सीजन की कमी की वजह से, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी की वजह से जान गंवा रहे हैं। खबर अमरोहा से, जहां कोरोना महामारी के बीच कालाबाजारी को लेकर काफी शिकायतें सामने आ गई हैं, जिसको लेकर ड्रग इंस्पेक्टर और एसडीएम ने शहर के सभी मेडिकल स्टोर पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने सभी मेडिकल स्टोर को कालाबाजारी करने को लेकर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति कालाबाजारी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरा मामला हम आपको यूपी की अमरोहा से दिखा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज में जो आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं, और ऐसे ही लोगों के खिलाफ प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। कोई भी कालाबाजारी करते हुए सामने अब आता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यूपी सरकार ने पहले से ही आदेश दे दिया है कि कालाबाजारी की शिकायत के बाद और व्यक्ति के पकड़े जाने के बाद उस गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम सख्त हैं और एसडीएम ने शहर के सभी मेडिकल स्टोर पर चेकिंग अभियान चलाया, और इस दौरान मेडिकल स्टोर को साफ तौर पर कहा गया है संचालकों को कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संचालक कालाबाजारी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के कुछ मेडिकल स्टोरों से ओवर रेटिंग किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में आज पुलिस प्रशासन द्वारा औषधि निरीक्षक जो हमारे हैं उनके साथ संयुक्त अभियान चला करके सभी की जांच की गई। जो हमारी आवश्यक दवाएं हैं उनका सेल्स परचेज का रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और उन सभी के रिकॉर्ड ले लिए गए हैं। सभी को हिदायत दी गई है कि जितने भी हमारा मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होगा उसे देख करके ही दवाइयाँ दी जाए, किसी की ओवर प्राइसिंग न की जाए जिनके रिकॉर्ड में कुछ कमियाँ या दिक्कतें मिली हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इरशाद। इरशाद, कुछ लोग ऐसे भी हैं, समाज के दुश्मन कह सकते हैं ऐसे लोगों को, कि आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं। शायद यही वजह है कि अब यूपी सरकार पूरी तरीके से सख्त है और प्रशासन ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि कोई भी लोग अगर ऐसी चीजें करते हुए सामने आते हैं, कालाबाजारी करते हुए पकड़े जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इरशाद जी, सुरभि जी, मैं आपको बता दूं, ये अमरोहा सदर एसडीएम है विवेक यादव जी, उन्होंने और जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं और अपनी टीम के साथ उन्होंने चेकिंग किया, और चेकिंग करने के बाद ये देखा क्या अमरोहा में जैसे शिकायतें भी मिली थी सुनने के लिए कि लोग जो है कोरोना महामारी के चलते अपना जेब गर्म करने के चक्कर में लगे हैं, वो अपना पूरे तरीके से अधिक दामों में जो है दवाइयां बेच रहे हैं, और ऐसी सूचनाएं मिल रही थी। तो उसी को लेकर अमरोहा एसडीएम और जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं उन्होंने काफी मेहनत करके चेकिंग चलाया। पूरे जनपद में उन लोगों ने ये चेकिंग कराया कि कोई भी अगर ऐसे वो अपने निर्धारित मूल्य से ज्यादा में बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें हिदायत दी गई है, और अगर उन्होंने साथ में ये भी कहा अगर कोई भी इस तरीके की सूचना हो तो वो तत्काल वो बताई जाए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सुरभि जी, काफी कड़ी यहाँ पर कड़े तरीके से चेकिंग किया जा रहा है, और बराबर जो है कोरोना महामारी के चलते जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। अगर अमरोहा डीएम की भी बात की जाए तो अमरोहा डीएम के सख्त निर्देश हैं कि कोई भी कालाबाजारी नहीं करेगा, और कोई कालाबाजारी करता हुआ अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित है। इसी को देखते हुए सुरभि जी काफी सक्रिय होकर यहाँ प्रशासन अपना काम कर रहा है। बिल्कुल इरशाद, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो अगली बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है, जहां इमरजेंसी में वन दरोगा ने तोड़ा दम। परिजनों ने लगाया ऑक्सीजन की नहीं देने का आरोप, और मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। ऑक्सीजन की कमी के चलते दरोगा की गई जान। ऑक्सीजन की कमी के चलते वन दरोगा की मौत हुई है। परिजनों ने मौत के बाद जमकर हंगामा काटा है। लखीमपुर खीरी का ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां इमरजेंसी में वन दरोगा ने दम तोड़ा है। परिजनों ने लगाया ऑक्सीजन नहीं देने का आरोप। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। ऑक्सीजन की कमी के चलते हर वक्त होता रहता है इस इलाके में हंगामा। तो आपको पूरी खबर हम आपको लखीमपुर खीरी से दिखा रहे हैं। लगातार ऑक्सीजन की कमी के चलते
लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। हैरानी की बात है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही एक वन दारोगा को जान गंवानी पड़ी है। परिजनों ने ऑक्सीजन नहीं देने का आरोप लगाया है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऑक्सीजन न मिलवाने के कारण वन दारोगा की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हैरानी की बात यह है कि इस इलाके से अमूमन ऑक्सीजन की किल्लत की खबर सामने आती रहती है और परिजन जमकर हंगामा भी करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी खबरें जो हैं वो लगातार लखीमपुर खीरी से सामने आ रही हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं अशरफ। अशरफ, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? क्योंकि हैरानी की बात यह है कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से, कमी की वजह से इस वन दारोगा की जान गई है। अशरफ जी हाँ, बताना चाहूँगा, लखीमपुर का मामला बड़ी दर्दनाक मामला है। ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है। जैसे कि कल दरोगा की दर्दनाक मौत हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। वहाँ पे परिजन ने शोर शराबा हंगामा किया। उसके बावजूद पुलिस मौके पर, सदर पुलिस कोतवाली पहुंच गई और पहुंचने के बाद में आनंद फानंद में लोगों को शांत कराया। लेकिन मामला लखीमपुर में इस समय और भी खराब स्थिति है, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो ताला बंद किए हुए हैं। वहां पे ऑक्सीजन की किल्लत है। लखीमपुर में अगर देखा जाए, जो मरीज की जो मरने की संख्या है वो इस तरीके से है कि अधिकतर ऑक्सीजन की कमी से ही मरीज मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। अशरफ, इन मौत का जिम्मेदार कौन? जो लगातार मौतों की खबरें सामने आ रही है, हैरानी की बात यह है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मौतें हो रही है उसका जिम्मेदार कौन? प्रशासन या सरकार? प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार, जैसे योगी जी का फरमान है कि गैस उसकी ऑक्सीजन की पूर्ति की जाए, लेकिन यहाँ पे प्रशासन लचर दिखाई दे रहा है। जब प्रशासन से जिलाधिकारी से बात की जाती है तो वो तो बोलते हैं कि ऑक्सीजन हमारे पास है, लेकिन जब मरीज वहां पे पहुंचता है तो मरीज को नहीं गैस मुहैया कराई जाती है, ऑक्सीजन नहीं मुहैया कराई जाती है। इसका मतलब प्रशासन ही इसका जिम्मेदार है। बिल्कुल अशरफ, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है, जहां नई मंडी शमशान घाट पर शमशान घाट प्रबंधन ने लटकाए ताले। नई मंडी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करने की नहीं है जगह। शमशान घाट पहुंचने वाले शवों को लौटाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से। अब आलम यह है कि शमशान घाटों पर भी ताले लटका दिए गए हैं। ये पूरा मामला आपको बताते चले मुजफ्फरनगर का है। शमशान घाट पर शमशान घाट प्रबंधन ने ताले लटकाए हैं। नई मंडी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करने की जगह नहीं है, जिसकी वजह से ही गेट पर ताला लटकाया गया है। शमशान घाट पहुंचने वाले शवों को अब बैरंग लौटाया जा रहा है। तो खबर अलीगढ़ से, जहां 16 वर्षीय मजदूर की मौत से परिजनों में हड़कंप मच चुका है, जिसको लेकर परिजनों में रो रो कर बुरा हाल भी है। आपको बता दें कि 16 वर्षीय मजदूर हमेशा की तरह दोपहर में घर खाना खाने के लिए आया था, लेकिन तभी उसके घर पर नहीं आने से परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। जहां हर जगह ढूंढने के बाद नहीं मिलने पर परिजनों ने घर पर ही मृत्यु पाया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर मामले की जांच की अपील की है। ये बच्चों को यहाँ पर मार पीट के छोड़ गए। बच्चे के गले पे निशान है, आँख पे निशान है। कौन लोग छोड़ के गए? ये उसके कर्मचारी। कहाँ काम करता था ये करता था आगर रुपये फ्लाई ओवर है उसके नीचे। आज सुबह करीब 9:30 बजे के लाइब्रेरी में जाता। अच्छा, छोड़ के कितने बजे गए? ये करीब एक 1:30 बजे का लाइब्रेरी में होगा। अच्छा, जब छोड़ के गए थे तो क्या कंडीशन थी बच्चे की? बिल्कुल मरा हुआ था। सांसें चल रही थी क्या? तो अगली बड़ी खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, जहां प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल का हाल बेहाल। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी। मरीज की संख्या बढ़ने से अस्पताल में खाली नहीं है बेड, अस्पताल में जगह नहीं। मरीज को जमीन पर लेटाकर ही इलाज किया जा रहा है। तो पूरे अस्पताल का बुरा हाल। देश की कोने कोने अस्पतालों से ऐसी ही खबरें, ऐसे ही तस्वीरें सामने देखने को मिल रही है। ये ताजा मामला, ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं यूपी के प्रतापगढ़ से। अस्पताल में आलम यह है कि अब बेड खत्म हो चुके हैं और मरीजों को जमीन पर लेटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। ये पूरी तस्वीर प्रतापगढ़ के अस्पताल की है। मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था
का बदहाल है और यही स्थिति देश के अलग अलग कोनों से सामने आ रही है। तमाम अस्पताल का यही हाल है। प्रतापगढ़ में अस्पताल, जिला अस्पताल जो है वो बिल्कुल बेहाल स्थिति में दिखाई दे रहा है। अस्पताल में मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पताल में बेड खाली नहीं बचा है। अस्पताल में जगह खाली नहीं है और मरीज को जमीन पर लेटाकर इलाज किया जा रहा है। हर तरफ कोरोना महामारी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। इससे उत्तर प्रदेश का जालौन भी अछूता नहीं है। हालांकि जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं, लेकिन इसी क्रम में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कोविड कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण भी किया। इस दौरान जिलाधिकारी कंप्यूटर और अभिलेखों को चेक करती नजर आई। कोरोना मरीजों की बात की जाए तो बातचीत को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कंट्रोल रूम को निर्देश दिए कि जो लोग कंट्रोल रूम से मदद के लिए फोन करते हैं उनकी तुरंत मदद की जाए और उनके परेशानियों के बारे में उन्हें तुरंत अवगत भी कराया जाए। बताते चले कि जिलाधिकारी जालौन प्रियंका निरंजन के साथ जालौन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह भी मौजूद दिखे। अगली बड़ी खबर ताजनगरी यानी कि आगरा से, जहां जिला अस्पताल में गहराया सांसों का संकट। एमएस सतीश वर्मा के मुताबिक अस्पताल में आधे घंटे की बची है ऑक्सीजन। कोरोना के 66 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और सिर्फ अब अस्पताल में आधे घंटे की ही ऑक्सीजन बची है। पूरे देश में कोरोना की वजह से बुरा हाल है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। आगरा के भी जिला अस्पताल का यही हाल है और आगरा के इस अस्पताल में एमएस सतीश वर्मा के मुताबिक अस्पताल में सिर्फ आधे घंटे की ही ऑक्सीजन बची है। इसके इतर अभी अस्पताल के अंदर कोरोना के 66 मरीज भर्ती हैं, लेकिन सिर्फ आधे घंटे की ही ऑक्सीजन अब अस्पताल में बची हुई है। तो खबर अलीगढ़ से, जहां जिला पंचायत प्रत्याशियों ने जिला प्रशासन को ठेंगा दिखाकर मतदान से पहले गांव के अंदर विकास कार्य शुरू करवा दिया है, जिसमें वार्ड नंबर 31 के जिला पंचायत प्रत्याशियों ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मतदान होने से पहले ही वोटरों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को लुभाना शुरू कर दिया। ग्रामीणों को उनकी सुविधाओं देखते हुए ग्रामीण के लिए कई गांव के अंदर नल लगवा दिया गया। तो ये तस्वीर, ये पूरा मामला यूपी के अलीगढ़ से। प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए वोटरों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। चुनाव के दौरान लगातार प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का जमकर उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला यूपी के अलीगढ़ से सामने आया है, जिसमें वार्ड नंबर 31 के जिला पंचायत प्रत्याशियों ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मतदान होने से पहले ही वोटरों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लुभाना शुरू कर दिया। गांव में नल लगे, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बढ़िया लगे, खुशी है सबको और पानी की सुविधा हुई है। कितने नल लगे गांव में? 5 नल लगे हैं। किसने लगवाए? कालीचरण ने। कौन है कालीचरण? बगीन साहब। तो प्रत्याशी वगैरह है? जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं? हाँ। कौन सी जगह है ये? ये है तुम्हारे का नाम है भीलपुर हनुमान जी मंदिर। तो नल वगैरह लगे हैं, किसने लगवाए हैं? हाँ, ये के नल। क्या नाम है पूरा? कल्याण सिंह। तो क्या कहना चाहेंगे, नल वगैरह लगवाए हैं उन्होंने निःशुल्क? बहुत अच्छी चीज़ है हमारे का। तो भाई आश्रम पर पानी नहीं था, यहाँ पानी हो गया, पानी पीने को मिलता है। पब्लिक भी परेशान रहती थी, पानी पिएगी पब्लिक, बढ़िया है। तो निःशुल्क वगैरह है ये कैसे? हाँ, निःशुल्क ही है, कोई शुल्क नहीं। तो ये कब लगे हैं बाबा? ये अभी लगे 2-4 दिन हुए। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी कहना चाहूँ बहुत अच्छा है। और क्या है, कोई प्रत्याशी वगैरह है, वो चुनाव वगैरह लड़ रहे हैं जिन्होंने नल लगवाए? हाँ, चुनाव लड़। बढ़िया बात है, पब्लिक की सुविधा हुई है, जल की सेवा होगी। तो पहले नल नहीं थे, अब लगातार नल लग रहे हैं। हाँ, तो बढ़िया बात है, ये विकास की तरफ मोड़ हो रहा है पब्लिक का। कौन लगवा रहा है? ये लगवाए हैं सब। तो अलीगढ़ में कोरोना महामारी में निजी एम्बुलेंस संचालकों ने मनमानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस चालक खुलेआम कोविड की रिपोर्ट होने पर 4000 रुपए और कोविड की रिपोर्ट नहीं होने पर 8000 रुपए तक की वसूली करते हुए नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ के सराय हकीम निवासी रामेंद्र प्रताप गुप्ता के शव को शमशान पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली तो बेटा शव को ई रिक्शा में रखकर शमशान गृह ले पहुंचा।
छोटे बेटे राहुल ने कहा कि बड़े पापा की देर रात अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिन्हें मलखान सिंह जिला अस्पताल लेकर पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें देखने से मना कर दिया और तकरीबन रात 1 बजे उनकी मौत हो गई, जिसके बाद एम्बुलेंस वालों ने भी शव को ले जाने के लिए काफी पैसों की मांग की। रात में एक्चुअल में क्या था, इनकी तबीयत बिगड़ी थी तो हम एक हॉस्पिटल वगैरह लेके गए थे। इनको किसी भी डॉक्टर ने देखने के लिए मना कर दिया तो ख़त्म हो गए। रात को 1-2 बजे के आसपास। उसके बाद आपने एम्बुलेंस वगैरह को कॉल की? आज जो आप हम लोग मलखान सिंह लेकर गए थे, मलखान सिंह अस्पताल में हमने डॉक्टर्स वगैरह को वो किया, बात वगैरह की, सबने मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता मोहित जुड़ गए हैं। मोहित, तस्वीर देखने को मिल रही है यूपी के अलीगढ़ से, जहां पर परिजन इतने मजबूर हैं कि एम्बुलेंस वाले भी मनमानी करते नजर आ रहे हैं, शायद जिसकी वजह से ही परिजनों को अब शवों को ई-रिक्शा में लादकर लेकर जाना पड़ रहा है। बहुत ही चिंतापूर्ण और बहुत ही भयावह तस्वीर। देखिए, बिल्कुल सीधा सीधा कहा सकता है कि मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें साफ तौर से अलीगढ़ को देखने मिल रही है। हालांकि बता दें, कोरोना की दूसरी लहर को चलते हुए अलीगढ़ में लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मौतों की बात करें तो लगातार अलीगढ़ में मौतों का आंकड़ा ही बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए एम्बुलेंस चालक जो प्राइवेट एम्बुलेंस चालक है वो हमेशा मनमानी करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। हालांकि प्राइवेट अगर एम्बुलेंस की बात करें तो अगर कोरोना की रिपोर्ट आपकी है तो 4,000 रुपए, अगर कोविड नहीं है तो 8,000 रुपए, यानी कि लोकल का किराया जो एम्बुलेंस का 500 रुपए होना चाहिए था, तो प्राइवेट एम्बुलेंसों की मनमानी साफ तौर से देखने को मिल रही है। अगर वही बात करते हैं मरीजों को इलाज की, तो इलाज तो मिलेगा। अलीगढ़ में पूरी तरह से ऑक्सीजन का अभी तक अकाल पड़ा हुआ है। पेशेंट सिलेंडर लेके दर की ठोकर काट रहे हैं। अगर उनके पेशेंट की अगर मौत भी हो जाती है तो पूरा ये जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले लगातार रिश्वतखोरी करते हुए साफ तौर से लगे, क्योंकि साफ तौर से कहा जा सकता है कि अलीगढ़ प्रशासन के हाथ में स्वास्थ्य विभाग की कमांड बाकायदा ढीली होती जा रही है। इसी मामले में जब सीएमओ से बात करने की कोशिश की तो सीएमओ ने साफ तौर से इनकार कर दिया। हालांकि सरकार द्वारा 108 एम्बुलेंस की सुविधा भी मुहैया कराई गई है, लेकिन 108 भी एम्बुलेंस सिर्फ मरीजों को ले जाने की है, सबको ले जाने के लिए कोई भी एम्बुलेंस का इंतजाम अलीगढ़ प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया, जिसके चलते हुए जो निजी एम्बुलेंस चालक हैं वो लगातार अपनी मनमानी करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पेशेंट है रोमेन गुप्ता, उनके जब बेटे राहुल से हमारी बात हुई तो राहुल का रो का बुरा हाल था। उन्होंने बताया कि रात को 1 बजे उनके पिताजी की मौत हो जाती है, तो अब एम्बुलेंस चालक की बात निजी एम्बुलेंस वालों से बात करते हैं तो हमेशा मनमानी की रेट, यानी कि लोकल के लोकल समझिए कि मलखान सिंह से अगर उनको जलाने के लिए शमशान घाट ले जाता है तो मिनिमम 1.5 किलोमीटर की दूरी अलीगढ़ में, 1.5 किलोमीटर में अगर कोरोना रिपोर्ट है तो 4,000, अदरवाइज 8,000। यहाँ तक कि हमेशा अलीगढ़ में देखने को यही मिला है कि पहले जो 500 रुपए जो लोकल किराया एम्बुलेंस का हुआ करता था, चाहे अलीगढ़ शहर में कहीं भी आपको डेड बॉडी या मरीज को ले जाना हो 500 रुपए किराया, तो किराया बढ़ के अगर कोरोना रिपोर्ट है तो 4,000, उसको बढ़ा के 8,000। और लगातार उन्होंने लोगों से न्याय की गुहार भी लगाई तो सब लोगों ने हाथ खड़े किए, तो मजबूरन होकर वो अपने पिता की बॉडी को ई-रिक्शा में डालकर ले जाते हैं। तो साफ तौर से कहा जाता है कि अलीगढ़ लगातार कोरोना संक्रमण के आक्रमण से जूझता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। पेशेंटों का बुरा हाल है, ऑक्सीजन अलीगढ़ में है नहीं, और साथ साथ एम्बुलेंस की मनमानी भी साफ तौर से देखने को मिल रही है। तो निश्चित रूप से कहा जाता है स्वास्थ्य विभाग को संसार करने वाली तस्वीरें बिल्कुल अलीगढ़ से सामने आई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को इस पर गौर करने की चीज है। लेकिन जब देखने वाली बात होगी कि खबर लगातार चली और चलने के बाद स्वास्थ्य विभाग आखिर अपनी कुंभकर्ण नींद से कब जानता है, जो रिश्वतखोर दलाल है, आखिर जो एम्बुलेंस चालक है, लगातार जो मेडिकल कॉलेज है उनके आगे मतमा लगा के बैठ जाते हैं। इन्होंने अपनी यूनिटी बना रखी है, एक एम्बुलेंस वाला हो या अनेक एम्बुलेंस वाले हों, एक ही ने अगर पैसे मांग दिए वही सारे मांगते हुए चले जाएंगे। तो देखते हैं स्वास्थ्य विभाग इस पर सीएमओ किस तरीके की कार्रवाई करता है, वो आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल अलीगढ़ की जो हालत काफी गंभीर बनी हुई है। बिल्कुल मोहित, इस मौत का जिम्मेदार क्योंकि जब अस्पताल लेकर गए बुजुर्ग को तो डॉक्टरों ने देखने से मना कर दिया, मौत के बाद एम्बुलेंस चालक वसूली करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इन सब मौतों का जिम्मेदार कौन? हमसे बात करने के लिए मोहित आपका शुक्रिया। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी के हरदोई की। हरदोई से बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको कि बोरवेल में गिरा 3 साल का मासूम, 20 फीट गहरे बोरवेल में खेलते समय गिरा मासूम। दमकल पुलिस और ग्रामीणों ने 3 घंटे तक चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बोरवेल से जीवित निकला मासूम, इलाज के समय ले जाते समय हुई मौत। हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के सथौला गांव का ये पूरा मामला। हरदोई से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। 3 साल का मासूम खेलते वक्त बोरवेल में जा गिरा।
लेकिन 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को सही सलामत बोरवेल से निकाल लिया गया था, लेकिन जब अस्पताल ले जाया गया तो इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। पूरा मामला हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के सथौला गांव का है। 30 फीट गहरे बोरवेल में खेलते समय गिरे बच्चे की मौत हो गई है। आपको बता दें कि 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। ग्रामीणों की मदद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन सही सलामत बच्चे को बाहर निकाल लिया गया, पर इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। 3 साल बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। 20 फीट की गहरे बोरवेल में बच्चा गिर गया था। खेलते समय बच्चे को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता पुलकित जुड़ गए हैं। पुलकित, 3 साल के बच्चे को 3 घंटे बाद निकाल दिया गया था, लेकिन मौत की वजह क्या है? क्या दम घुटने की वजह से मौत हुई है? जी आपको बता दें, पूरा मामला हरपालपुर थाने के सतौता गांव का है, जहां पे 3 वर्षीय बालक अपनी मां के साथ खेत में गया था। जी वहीं पे जब उसकी मां जो है सीरा बटोर रही थी, तो उसी समय खेलते समय जो है बच्चा पड़ोस के खेत में खुले बोरवेल में अचानक गिर गया, जिससे बच्चे का उसमें दम घुट के जो है। बिल्कुल बिल्कुल। सुशीलम से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के अलीगढ़ की, जहां कोरोना महामारी के बीच हो रहे पंचायत चुनाव के अगले चरण के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टी मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुकी है। पोलिंग पार्टी की तरफ से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ाते हुए नजर आई है। आपको बता दें कि बेल्ट बॉक्स के जंगी ताले तोड़ने के लिए मजदूरों की मदद ली जा रही है। इस लापरवाही पर चुनाव आयोग पर कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। तो अगली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हमीरपुर से, जहां नेशनल हाईवे 34 पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। 2 ट्रक में हुई जोरदार टक्कर। जोरदार टक्कर होने से ट्रक में लगी आग। दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले ही ट्रक जलकर हुआ खाक। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं हमीरपुर से, जहां नेशनल हाईवे 34 पर सड़क हादसा हुआ है। आपको बताते चले कि 2 ट्रक में जोरदार टक्कर हुई है। जोरदार टक्कर की वजह से ट्रक में अचानक आग लग गई। दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले ही ट्रक जलकर राख हो गया। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हमीरपुर से, जोरदार टक्कर 2 ट्रक में हुई थी और इस हादसे के वक्त इस टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों से पहले ही, गाड़ी पहुंचने से पहले ही ट्रक पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। हम ट्रक की तस्वीर दिखा रहे हैं। आग इतनी भयावह थी और भयानक थी कि चंद घंटों में ही ट्रक जलकर पूरी तरीके से राख हो गई। अगली बड़ी खबर रायबरेली से, जहां रेल कोच के कारखाने में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। अगली बड़ी खबर रायबरेली से, रेल कोच में भीषण आग लगी है। अज्ञात कारणों की वजह से आग लगी। किस वजह से आग लगी थी, इन कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। अच्छी बात यह है कि दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। रायबरेली की रेल कोच की पूरी घटना बता रहे हैं। आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। आग किन कारणों से लगी थी, अभी तक इन कारणों का पता नहीं चल पाया है। कि तस्वीर सीधी रायबरेली से, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर हमारे संवाददाता सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, आग किन कारणों से लगी थी, क्योंकि तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितनी भीषण आग है। आग की लपटों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। सुनील जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से आग की लपटें देखी जा रहे हैं और धू धू कर जल रहा है, ये इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कई बहुत ज्यादा ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि मौके पर तुरंत वो दमकल भी नहीं पहुंच पाई थी। और जब सूचना मिली तो मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, लेकिन तब तक कई लाखों का सामान जलकर राख हो गया था और आग ऐसे लग गई अचानक कि इसका आग का पता नहीं चलता रहा।
बाकायदा पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक इसका ये नहीं खुलासा हो पाया कि आग लगी कैसे, किन कारणों से आग लगी। लेकिन जिस तरह से आग लग गई थी उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बहुत ज्यादा ही नुकसान हो गया। और ये लालगंज कोतवाली क्षेत्र के रेल कोच फैक्ट्री का मामला है, जहाँ पर अचानक आग लग गई थी और फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद और ग्रामीण भी वहां पहुंच गए, तो उनकी मदद से आग पर काबू तो पा लिया गया। लेकिन आग से बहुत ज्यादा ही नुकसान हो गया, जिससे साफ देखा जा सकता है जिस तरह से लपटें निकल रही, आग धू धू कर जल रहा है, इससे बहुत ज्यादा ही नुकसान हो गया था। अब बाकायदा आग पर काबू पा लिया गया है, अब किसी तरह से बाकी कोई भगदड़ नहीं है। जी मैम। बिल्कुल सुशील, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।